करने की बात तो बहुत दूर है, कलयुग को देखने तक की। जब तक वे अपने पिता के संरक्षण में रहीं, वृंदावन रस से आवृत रहीं, वृंदावन रस में डूबी रहीं, और जब वृंदावन पहुंच गई तब तो कहना ही क्या, फिर वहां तो कलयुग की हिम्मत भी नहीं है जो भक्तिमती करमेती बाई की ओर ताक भी सके, देख भी सके। इसलिए कवि श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। इस कठिन कलयुग के काल में करमेती निष्कलंक रही, कलंक रहित होकर के करमेती रही। ये कैसा है कलिकाल? नागरीदास जी महाराज कहते हैं, आयो महाकलिकाल युग घोर, आयो महाकलिकाल, आयो महाकल युग घोर, आयो महाकल युग घोर। घोर कलिकाल आ गया। धर्म धीरज उड़ गए ज्यों पात पौन झकोर, धर्म धीरज उड़ गए ज्यों पात पौन झकोर। जैसे पतझड़ में, इस समय बसंत चल रहा, पतझड़ ऋतु आती है तो हवा चलती है और सूखे पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, ऐसे ही धर्म और धैर्य ये दोनों झड़ गए, उड़ गए। मिटी सजननी सुहृदताई, सज्जनता मिट गई, सुहृदता मिट गई। रहो स्वार्थ एक, सुखी को देखिए नहीं, दुखी लोग अनेक। लेत कलिकल मस दबाए, जाइए कहां भाग, कहां भाग करके जाएं? इस कलयुग के कलमस ने सबको आक्रांत कर रखा है, सबको दबा रखा है। सही बात है, जहां जाओ वहीं आग लगी है, कुएं में भांग पड़ी है। एक अच्छी साधिका एक जगह अपने राम गए तो उन्होंने कहा, माता जी उनकी थी, प्रोफेसर थी, बोले हम चाहते हैं कि हम वृंदावन वास करके भजन करें। तो हमने कहा कि यदि ईमानदारी से भगवान से प्रेम करना, प्रेम है आप में, तो जहां हो वहीं वृंदावन प्रकट करो, वृंदावन आते जाते रहो, किसी संत के आश्रम में मत रहना, जाकर भूल कर मत रहना। क्यों? बोले जो अभी श्रद्धा है वो भी सुरक्षित नहीं रह जाएगी, वृंदावन के प्रति जो भाव है वो फिर सुरक्षित नहीं रह जाएगा। है उसमें जीव की अपनी ही अपात्रता कारण, लेकिन पहले अपने हृदय के भाव को परिपक्व करो। कैसे करें? गीत गोविंद का पाठ करो, राजपंचाध्यायी का पाठ करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, जो कुछ नौकरी भगवान ने दी उसको पूरा करो, और जब अवस्था आ जाए वृंदावन रहने की तो अपने किसी परिवार के निकट व्यक्ति के साथ वृंदावन वास करना। स्थिति बड़ी भयंकर है, कुएं में भांग पड़ी है, कुएं में भांग पड़ी है। किसी कुएं में भांग घोल दी जाए तो जो भी पानी पिएगा नशा उसको हो जाएगा। कुएं में भांग पड़ी, कहते ऐसी स्थिति है। तन तपत त्रयताप में, तन तपत त्रयताप में, अरु लगी चहु दिशि आग, चारों ओर आग लगी है। दास नागर नहीं शीतल, धाम निर्भय और, जहां वृंदा विपिन जमुना बचे बाही ठोर, जहां वृंदा विपिन यमुना बचे बाही ठोर। जहां श्री वृंदावन है, जहां श्री यमुना है, वहीं बच सकता है, नहीं तो महाराज सब जगह करमेती जब तक होश नहीं था तब तक तो वे वृंदावन में रस में डूबी रही खंडेला में, और जब तनिक होश आया तो चली गई वृंदावन। अब बताओ कलंक को छूने का अवसर कहाँ रहा? इसलिए कहा कठिन काल कल युग में
ये बात किसी के चरित्र में नहीं कही। बाल्यकाल से लेके अंतिम क्षण तक ऐसा पवित्रतम जीवन जो करमेती बाई ने जिया है, ऐसा जीवन इतिहास में देखने सुनने में भी कहीं प्राप्त नहीं होता है। अद्भुत जीवन है श्री करमेती बाई का, अद्भुत जीवन है। आप लोग कहेंगे नाम करमेती क्यों पड़ा? देखो, कर्म इति, तीन प्रकार के कर्मों में जी फंसा है। संचित क्रिय प्रारब्ध, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध। इनको समझ लेना चाहिए। भगवान की शरण में जाने से संचित भस्म हो जाता है, क्रियमाण पवित्र हो जाता है, और प्रारब्ध को भगवान की कृपा का सहारा लेकर भक्त भोग लेता है। और ग्रंथों में ऐसा लिखा है, आर्त भक्त के प्रारब्ध को भी भगवान मीट देते हैं। दो प्रकार के प्रपन्न हैं, एक दृप्त प्रपन्न और दूसरा आर्त प्रपन्न। ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं वैष्णव ग्रंथों की। आर्त प्रपन्न और दृप्त प्रपन्न, दो प्रपन्न हैं। एक प्रपन्न तो ऐसे हैं, शरणागत भक्त ऐसे हैं जो व्याकुल हैं, छटपटा रहे हैं, ऐसे छटपटा रहे हैं कि अब बस एक पल जी नहीं सकते। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। ऐसे भक्तों के प्रारब्ध का भगवान विचार करने लग जाएं, तब इतना लंबा प्रारब्ध भोग लें, इसके बाद हम मिलेंगे, तब तक बेचारे वे जीवित ही नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसे आर्त भक्तों के प्रारब्ध को मेट कर भगवान मिलते हैं। यही समझ लो कि देखो ये प्रारब्ध क्या है, वो सिनेमा की बनी बनाई रील के समान ये प्रारब्ध है। इस शरीर के साथ प्रारब्ध है ना, तो जैसे पहले कोई नाटक बनता है तो उसकी रील पहले बन जाती है, और जब उस रील को मशीन में लगा दिया जाता है तो वो रील चलने लग जाती है। अब उसके जितने दृश्य हैं वे पूर्व निश्चित हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये सब पहले से निश्चित है। और वो जहां जो फिट है वहीं फिट होगा, वहां वैसे ही उसको दिखाया जाएगा। इसलिए कहा गया प्रारब्ध दुर्निवार है। प्रारब्ध जो है वो शरीर पीछे बना, प्रारब्ध पहले निश्चित हो गया। माने नाटक ये रिले बाद में, रिले हो रहा है इस समय, रील पहले बन गई, रिले अब हो रहा है। लेकिन एक मशीन और है, छोटी सी है, उसको ऐसे ऐसे दबाते हैं, वो रील जल्दी जल्दी घूमने लग जाती है, रिमोट कंट्रोल। फिर जहां वो देखने वाला चाहता कब ये दृश्य देखना है, बस वहीं दबा देता, वहीं स्थिर हो जाता है। और उसके पहले चित्र जल्दी 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 भागते दौड़ते कूदते फानते नजर आते हैं, और फिर तुरंत जाके जहां वो उसको स्थिर करना है वहां स्थिर कर देते हैं। ऐसे ही जो आर्त प्रपन्न होते हैं उनका रिमोट कंट्रोल ठाकुर जी के हाथ में होता है। जब देखते हैं ज्यादा घबरा रहे हैं, तुरंत बटन दबाया, खटपट 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 खटपट, सारी रील खत्म करके लो आ जाओ हमारे हृदय से लग जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। आर्त प्रपन्न। तो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध का बंधन इसलिए नहीं है कि देखो भगवान की कृपा से 30 साल या 35 साल या 40 साल या 45 साल का प्रारब्ध भोग लिया, अब पता नहीं कितना बचा है, वो भी भोग लेंगे। शरण में आते ही संचित समाप्त हो गया, क्रियमाण पवित्र हो गया। अब केवल प्रारब्ध है तो उसको मिटने के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करनी। लेकिन उसमें भी यदि भक्त आर्त हो गया तो उसके प्रारब्ध को मिट करके भी भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस भक्ता
जन्म सिद्ध गोपी ने अपने संचित क्रियमाण और प्रारब्ध इन त्रिविध कर्मों की इतिश्री श्री बिहारी जी के चरणों में कर दी हो, उसी का नाम है करमेती। अथवा कर मैत्री, कर मैत्री, मैत्री शब्द का अपभ्रंश होकर मैती हो गया, लोक भाषा में मैत्री से मैती हो गया। इसका तात्पर्य है, अरे जीव, शरीर और संसार से मित्रता छोड़कर श्री कुंज बिहारी लाल से मैत्री कर लो। ये सिद्धांत जिसके जीवन में प्रकट हो गया हो, उस भक्ता का नाम है करमेती। अथवा प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक प्राणी में श्री कृष्ण विराजमान है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान यही है कि सब में भगवान है, और सर्वोत्कृष्ट भक्ति यही है कि सब में भगवान है। ज्ञान की पूर्णता भी इसी में कि सब में सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यहां तक पहुंचना ज्ञान की पूर्णता है। और भक्ति की पूर्णता किसमें है? बोले भक्ति की पूर्णता है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी। ज्ञान की पूर्णता सर्वत्र भगवत दर्शन में है, सर्वत्र आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन में है, और भक्ति की पूर्णता भी सर्वत्र भगवत साक्षात्कार में है। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से कहा है, हे माता कौशल्ये, मैंने जो तुम्हें दिव्य भक्ति योग का उपदेश दिया है, इस भक्ति योग का आचरण कब तक करना चाहिए? कहते यावन न पश्येत अखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत। जब तक सारा विश्व मेरे स्वरूप में न दिखाई देने लग जाए, तब तक मेरी भक्ति योग के द्वारा आराधना करनी चाहिए। और जब सब में मेरा स्वरूप दिखाई देने लग जाएगा, फिर उपासना में प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उपासना सहज बनने लग जाएगी। तो सब प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव कब होगा? बोले निज प्रभु मैं देखें जगत के हिस्सन करहीं विरोध। संपूर्ण प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव तब होगा, संपूर्ण प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव तब होगा, बोले जब सब प्राणियों में भगवान दिखाई पड़ेंगे। जब तक भेद दृष्टि बनी हुई है, तब तक संपूर्ण प्राणियों में मैत्री का भाव नहीं आ सकता। हमने देखा है महात्माओं के जीवन में कोई उन्हें भेद नहीं है, और कोई भी जीव निकट आया, ऐसा प्यार, ऐसी आत्मीयता, ऐसा प्रेम प्रदान किया, मानो पता नहीं कब के सगे संबंधी। तब प्रश्न उठा कि क्या वे हमसे ही ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं, यही तो विशेषता है भगवत स्वरूप का सब में अनुभव करने वाले महात्माओं के व्यवहार की। यही उत्कृष्टता है कि एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो ये कह दे कि हमसे कम प्रेम। एक बाप अपने दो बेटों को खुश नहीं रख पाता। बड़ा कहता है कि तो छोटे को ज्यादा मानते, छोटा कहता बड़े को ज्यादा मानते हैं। लेकिन इन महात्माओं की तो देखो, इनके निकट आने वाला कोई नहीं कहता कि हमारे ऊपर कम कृपा थी। हम तो श्री भाई जी का दर्शन हमको तो हुआ नहीं, उनके यशक काय का ही दर्शन हो रहा है, बाकी विग्रह का दर्शन तो नहीं हुआ दास को। लेकिन अभी जो कुछ कान में सुनाई पड़ रहा है, लोगों के अनुभव लोग बोलते हैं, वहां से आवाज जाती है, साफ साफ कान में सुनाई पड़ता है। तो सब लोग एक ही बात कहते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते थे। हम कहते उस व्यक्ति को खोज के लाओ जो कह दे कि हमसे बहुत विरोध मानते थे, उस व्यक्ति को खोज के ले आओ। उस व्यक्ति को खोज के लाओ जो कहे हमसे कम प्रेम करते थे अथवा हमसे विरोध मानते थे, उसको खोज के लाओ पहले।
ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वस्तुतः सब में भगवान को देखते। इसी गीता वाटिका में आग लग गई और आपने घी और बूरा मंगा करके आहुति दी। हे वैश्वानर, श्री अखंडानंद जी महाराज उस समय यहाँ थे और उन्होंने कहा कि सर्वत्र भगवत दृष्टि की बात बड़े बड़े लोगों के द्वारा कही सुनी गई, लेकिन मेरा सौभाग्य कि परम श्रद्धेय श्री पोद्दार महाराज के द्वारा उसका चरितार्थ स्वरूप देखने को मिला कि आग लग गई तो उन्होंने घी और गुड़ और बूरा मंगा करके आहुति दी। हे प्रभु, आप गीता वाटिका में पधारे, आपका स्वागत है। ये संतों की विशेषता, ये संतों की विशेषता। हरिशरणम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक संपूर्ण प्राणियों में भगवत दृष्टि का भाव नहीं है, तब तक सब में मैत्री का भाव नहीं हो सकता। और श्री कर्मेती, उनकी दृष्टि तो जित देखो तित श्याम मई है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, जहां देखो वहां श्याम ही श्याम दिखाई पड़ते। कर्मेती का अनुराग किस कोटि का है? एक उदाहरण हम दे रहे हैं कर्मेती के अनुराग का। कर्मेती का अनुराग किस कोटि का है? एक गोपी कह रही है, अरे सखी तू क्यों रो रही है? बोले मैं इसलिए रो रही हूं कि अभागा दिन आ गया, श्याम सुंदर गोचारण करने चले गए। अब मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि सूर्य जल्दी से जल्दी अस्ताचल को चले हो जाए और श्याम सुंदर गैया चराए के लौटे, यही लिए मैं रो रही हूं। वो बोली तू व्यर्थ में ही रो रही है। एक जू मेरी अखियन में निश दिवस रहो करीबोन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन। एक जू मेरी अखियन में निश दिवस रहो करीबोन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया को। गाय चराने वाला कन्हैया कोई दूसरा होगा, एक तो मेरी आंखों में दिन रात बसा रहता है। वही दृष्टि है कर्मेती की। उनकी आंखों में, हृदय में नंद नंदन बसे भय हैं, इसलिए संपूर्ण जीवों में उन्हें नंद नंदन दिखाई पड़ते हैं, जड़ चेतन में नंद नंदन दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उनका किसी से विरोध नहीं रह गया। संपूर्ण जीवों के प्रति भगवत भाव के कारण मैत्री भाव उत्पन्न हो गया, इसलिए उनका नाम हो गया कर्मेसी। कर, ध्यान दें, कर मैत्री, कर मैत्री से कर्मेसी हो गए। तीन अर्थ हो गए। कर्मों की इति कर दी हो जिसने, और श्री कृष्ण से मैत्री कर ली हो जिसने, शरीर संबंध, संसार से संबंध तोड़कर, और तीसरा सब में श्री कृष्ण को अंगीकार करके किसी से जिसका वैर विरोध न रह गया हो, उसको कहते हैं कर्मेती। ऐसी श्री कर्मेती जी महाराज निष्कलंक रही। नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी, नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति, सबे जगत की फांस तरक तिनु काजों तोरी, फांस तरक तिनु काजों। नस्वर पति रति त्याग, नाशवान पतियों में रति को त्याग दिया। ये संसार के पति कैसे हैं? बोले नाम तो है इनका पति। पति माने, पति शब्द का अर्थ क्या है? पा धातु रक्षण के अर्थ में है। पातीति पति, जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं। इन महानुभावों से पूछो कि ये पति शब्द आप में घट रहा है कि नहीं? पति शब्द का अर्थ होता रक्षा करने वाला। एक रोम की रक्षा नहीं कर सकते, एक रोम की, एक रोम की रक्षा करने की सामर्थ्य होती, एक बाल की रक्षा करने की सामर्थ्य होती तो कह देते खबरदार, पकना मत, झड़ना मत। एक बाल की रक्षा कर नहीं सकते, किसके रक्षक बने हुए हैं?
इनकी दशा तो कैसी है। पानी केरा बुद बुदा असमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीरा थोड़ा जीवना माणे बहुत मनान, सब ही ऊभा मौत मुह राव रंक सुल्तान। सब मरना है, सबको मरना है। कैसे हैं लोग? बोले बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु जायन्ते मरणा यैव, मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्या क्या लोग मंसूबे बांधे रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व गुजरात में भूकंप आया था, कितने बड़े बड़े मकान जमीन में समाधिस्थ हो गए। क्या उन लोगों ने कभी सोच भी रखा था कि हम अकस्मात ऐसे मारे जाएंगे? उन्होंने भी अपने बड़े बड़े जन्मांग और बड़ी बड़ी कुंडलियां बना के रखी होंगी कि कब मरेंगे कब जिएंगे, और जाने क्या क्या उन्होंने मन में सोच के रखा होगा। सब के सब खत्म हो गए, कोई ठिकाना नहीं है। अभी बैठे हैं, भगवान की कृपा से बैठे हैं। ये धरती तनिक इधर उधर हो जाए फिर देखो 1 मिनट में ही पता चल जाएगा। 1 मिनट क्या आधे मिनट में ही पता चल जाएगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। नाशवान नश्वर पति रति त्याग, नश्वर इन नाशवान शरीरों में रति को श्री करमेती जी ने अच्छी प्रकार से त्याग दिया। श्री मीरा जी का तो सिद्धांत यही है। ऐसे बर को कावरूं यो जन्मे यो मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जासो चुड़लो अमर जाए। नश्वर पतिरति त्याग, नश्वर पतिरति त्याग, नश्वर पति में रति का त्याग कर दिया। श्री व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है, हरिराम व्यास जी ने। बिनती सुनिए वैष्णव दासी, अपनी पत्नी को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा बिनती सुनिए वैष्णव दासी। अरे वैष्णव दासी बिनती को सुनो। क्या बिनती? बोले जिस शरीर को तू इतना प्रेम कर रही है वो शरीर क्या है? कहते कि ये तो बात पित्त कफ मलमूत्र खखार इसका एक घृणित भांड है, बर्तन। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में बैठे थे तो उन्होंने कहा स्वामी जी जानते हो ये क्या है? महाराज जानते हो ये क्या है? तो मैं बताइए। तो कहते मलमूत्र खखार पैदा करने की फैक्ट्री, कारखाना है। गंदगी बनाने वाला कारखाना है। लोग कहते महाराज हम दर्शन करने, ये क्या दर्शन है इसका? गंगा जी का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। ये शरीर इसका क्या है? नश्वर प्रतिरति त्याग, नश्वर प्रतिरति त्याग करके और कृष्ण पद सो रति जोरी। आहा, सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण में प्रेम किया। कृष्ण पद सो रति जोरी। संसार के पतियों की स्थिति क्या है? आज किशोर सुघर सो लागे, आज किशोर 16 साल का, आज किशोर सुघर सो लागे, रूप विवश पति पागे, काली बुढ़ाय होए जर्जर तन, झगरत मोह न त्यागे। आज धनी कल रंक, आज है फिर है नाही, करी ऐसे सो प्रेम होए नहीं जग सुख माही।
आज सुहागिन बनिके फूली, भूली जग सुख पाई, काली अभागिन बनिके रोवती, ना तो ये दुखदाई। आज तो भैया सिंदूर चढ़ा करके और जाने क्या क्या जो माताओं के श्रृंगार होते हैं नवविवाहिताओं के, वो पहन के फूली नहीं समा रही थी, और अभी कुछ ही दिन हुए कि छाती पीटने लग गई, चूड़ी फोड़ने लग गई। क्यों? बोले जिसमें अनुराग किया था वो तो चल बसा। इसलिए नस्वर पति रति त्याग, कृष्ण पद सो रति जोरी। तब करना क्या चाहिए? बोले याते बनी बैरागिन बसिए, करमेती बाई का विचार। बोले याते बन बैरागिन, बैरागिन बन करके बाला में बैरागन होंगी। मीरा जी, बाला में बैरागन होंगी। याते बन बैरागिन बसिए, वृंदावन रजधानी। याते बन बैरागन बसिए, वृंदावन रजधानी। परम पुरुष राधा सर्वेश्वर, नागर सब दिन सुखदानी। बस ये निश्चय कर लिया। एक विशेष बात हम आपको बतावें। अभी वृंदावन की में भस्मा जी की कथा हुई थी, तो इसके ऊपर काफी देर तक चर्चा चली। जितने संत अब तक भये हैं, अथवा जो हैं, अथवा जो होंगे, सबके जीवन में सर्वोत्कृष्ट पक्ष यदि कोई है, उनके जीवन को उत्कृष्टतम बनाने वाला, उन्हें प्रभु प्राप्ति तक ले जाने वाला यदि कोई पक्ष है, तो उस पक्ष का नाम है उनका दृढ़ निश्चय। निश्चय के अभाव में सारी बातें कोरी की कोरी रह जाती है। निश्चय बहुत आवश्यक। इसी निश्चय का ही नाम है निधिध्यासन। श्रवण के 3 अंग हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण ये हो गया, अश्रुत विषय का विचार, ये मनन हो गया, और इसके बाद उस पर चलने का निश्चय कर लेना, चल देना, इसका नाम है निधिध्यासन। तो जब तक निश्चय का तात्पर्य निधिध्यासन जब तक जीवन में नहीं होगा, निधिध्यासन का तात्पर्य निश्चय जब तक जीवन में नहीं होगा, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह है। आप लोग कहेंगे निश्चय क्या है? एक ही सूत्र है निश्चय का, एक ही सूत्र। पूरा पद हम नहीं सुनाएंगे, समय भी नहीं है। एक ही पद, एक ही सिद्धांत है निश्चय का। तो निश्चय का क्या है? बोले अब लो नसानी, अब ना नसे हो, अब लो नसानी, अब ना नसे हो, अब लो नसानी, अब ना नसई 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 हो। देहाती भाषा में कहो तो अबलो गड़बड़ानी, अब न गड़बड़ई हो। ये हमारे अनिश्चय के कारण ही लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्म व्यर्थ चले गए। हम निश्चय नहीं कर पाए भजन का, इसलिए हमारे जन्म व्यर्थ चले गए। निश्चय कर लो, आज निश्चय कर लो, अभी निश्चय कर लो भजन का, अभी कल्याण, इसी समय कल्याण। भजन की बात दूर छोड़ो, आज अभी इसी क्षण निश्चय कर लो, हम केवल श्री कृष्ण के हैं, हम केवल भगवान के हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं।
इसी समय मुक्त हो, जीवन मुक्त हो, माया से मुक्त हो, विकारों से मुक्त हो, अविद्या से मुक्त हो, सारे बंधनों से मुक्त हो, आज ही मुक्त हो, अभी मुक्त हो, इसी समय मुक्त हो। केवल निश्चय कर लो हम भगवान के हैं, केवल निश्चय कर लो हम भगवान के हैं, अभी मुक्त हो। बाकी तो देखो, बाकी जितने साधन हैं ये तो वैष्णव का कालक्षेप है, वो करेगा ही क्या? भगवान की चर्चा नहीं करेगा तो जिएगा कैसे? नाम नहीं लेगा तो जिएगा कैसे? लीला दर्शन नहीं करेगा तो जिएगा कैसे? सेवा पूजा नहीं करेगा तो जिएगा कैसे? कल्याण के लिए सब नहीं किया जा रहा है। कल्याण तो उसी दिन हो गया जिस दिन भगवान से संबंध जुड़ गया, उसी दिन कल्याण हो गया। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तावद रागादयस्तेना तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽङ्घ्रि निगडः यावत् कृष्ण न ते जनः। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।